आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ऐसा अनुभव जिसे अगर आपने केवल सुन लिया नहीं बल्कि जी लिया, तो दुख आपको पहचानना भूल जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त अन्नपूर्णा भारद्वाज। बहुत लोग कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया, डॉक्टर, दुआ, दवा, पूजा, उपाय, टोटके, अब कुछ भी बचा नहीं। और यही से बात शुरू होती है। आपने कभी गौर किया है, दुख सबसे ज़्यादा उसी के पास आता है जो बहुत साफ दिल का होता है, क्योंकि दुख जानता है यह इंसान टूटेगा तो ईश्वर को पुकारेगा। दुख बड़ा चालाक नहीं होता, वह सोचता है मैं आया हूँ, इसे तोड़ दूंगा, पर उसे यह नहीं पता होता कि जिसके दिल में ईश्वर बसते हैं वह टूटता नहीं, वह तो और भी निखर जाता है। दुख जब आता है तो ईश्वर को साथ लेकर आता है, लेकिन दुख इतना अंधा होता है कि उसे दिखाई ही नहीं देता कि उसके साथ कौन चल रहा है। और जिस दिन आपने दुख के सामने ईश्वर का हाथ थाम लिया, उसी दिन दुख की उम्र खत्म। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह उपाय नहीं, संपूर्ण है। सबसे पहले समझिए, ईश्वर को पाने के लिए आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा झुकने की जरूरत है। अब जो मैं बता रही हूँ इसे करना हो तो पूरे विश्वास लेकर करना। एक दिन किसी भी समय जब मन बहुत भारी हो, जब लगे कि अब और सहा नहीं जा रहा, तब कहीं से एक साधारण बांस की बांसुरी लेना, महंगी हो या सस्ती, दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिल की आवाज से उस बांसुरी को न बजाना, न परखना, न किसी को दिखाना, सीधे लेकर जाइए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। मूर्ति के सामने खड़े होकर कोई शब्द जरूरी नहीं, बस मन में कहिए, हे कान्हा, हे मेरे माधव, अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब लड़ नहीं सकता या सकती, अब जो है तेरे हवाले है। और वह बांसुरी उनके चरणों में रख दीजिए, फिर बिना पीछे देखे वहां से चले आइए। अब सवाल आता है, इससे होगा क्या? दोस्तों, बांसुरी खाली होती है, उसमें अपना कुछ भी नहीं होता, ना स्वर अपने, ना आवाज अपनी, ना पहचान अपनी। बस वो सिंपल एक बांस की बांसुरी होती है। जब तक कृष्ण उसे अपने होठों से नहीं लगाते, वह सिर्फ बांस है। और यही बात हम पर भी लागू होती है। जब तक हम अपने आप को ईश्वर के हवाले नहीं करते, तब तक हम भी बस संघर्ष करते रहते हैं। जिस दिन आपने अपने जीवन की बांसुरी श्री कृष्ण को सौंप दी, उस दिन से आपका भाग्य बजने लगता है, क्योंकि जब कृष्ण फूंक मारते हैं तो सिर्फ बांसुरी नहीं बजती, नक्षत्र झुक जाते हैं, ग्रह रास्ता बदल देते हैं और प्रबंध भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। अब एक प्रसंग सुनिए जो इस बात को और गहरा कर देगा। यह घटना है महाभारत के युद्ध के समय की, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े अपने अपने ही लोग थे, गुरु भाई रिश्तेदार, हाथ से गंडब गिर जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझसे यह पाप नहीं होगा। उस समय श्री कृष्ण ने न कोई शस्त्र उठाया, न कोई चमत्कार दिखाया, उन्होंने बस अर्जुन का हाथ थामा और कहा, अर्जुन, युद्ध तुम नहीं लड़ोगे, युद्ध तो मैं लड़ूंगा, तू बस निर्मित बन जा। और उसी क्षण इतिहास बदल गया, क्योंकि क्योंकि दोस्तों, जहाँ कर्ता श्री कृष्ण है वहाँ हार नाम की चीज नहीं होती। दोस्तों, आप भी अर्जुन ही हैं। आपकी समस्या आपका कुरुक्षेत्र है और श्री कृष्ण आज भी आपके सामने खड़े हैं, बस इंतजार इंतजार में है कि आप कहें, आप अब संभालिए। याद रखिए, कुंडली में क्या लिखा है यह मायने नहीं रखता, जिसकी कुंडली में कृष्ण बैठे हैं जाएं, उसी
उसका भविष्य कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसलिए डरिए मत, भागिए मत, भटकिए मत। बस एक काम कीजिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जब आपके सारथी कृष्ण, तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, मंजिल निश्चित ही है। आप अपने परमपिता श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए, वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय।